रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचाने, ये क्वेश्चन मेरे मन में बहुत दिनों से था। जब मुझे कुछ ही महीने हुआ था ट्रेडिंग को स्टार्ट किए हुए, मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखा बस इस एक क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने एक बार इस क्वेश्चन को क्रैक कर लिया तो ये FNO ट्रेडिंग में छोटे से कैपिटल को ग्रो करने में बहुत मदद करेगा। पर मुझे कोई भी वीडियो काम का नहीं मिला जो सच में वैलिडेट हो। एक दिन मैं ऐसे ही YouTube को स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक 2 घंटे का ब्रॉडकास्ट वीडियो दिखा जिसमें वो ट्रेडर ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के बारे में ही डिस्कस कर रहा था। तो मैंने फटाक से उस वीडियो पे क्लिक कर दिया इस उम्मीद में कि इस वीडियो में मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। लेकिन ऑलमोस्ट 1.5 घंटे वीडियो को देखने के बाद भी मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। तो मैंने उस वीडियो को छोड़ दिया और मैं थोड़ा सा उदास होकर टहलने को निकल गया। थोड़े आगे बढ़ते ही मुझे एक चींटियों का झुंड दिखा जो एक स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ते हुए अपने बिल में जा रही थी। तो मैं रुका और उन्हें ध्यान से देखने लगा और बस कुछ मिनटों में बारिश की बूंदें गिरने लगी और फिर अचानक से मेरे माइंड में क्लिक किया और मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। मैं दौड़कर घर आया, पीसी ऑन किया, चार्ट खोला और जब चेक किया तो सच में वो आइडिया काम कर रहा था। अब आगे मैं इस एक सिंगल आइडिया को इस 2 पॉइंट में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले पॉइंट में हम रियल ब्रेकआउट को पहचानना सीखेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 2 में हम जानेंगे कि कहाँ पे हमें एंट्री लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कब हमें प्रॉफिट बुक करना है, वो जानेंगे। रियल ब्रेकआउट में हमें ये 2 चीजें कॉमन देखने को मिलता है। पहला, रिटेलर्स का स्टॉप लॉस और दूसरा, बिग इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर रिटेलर्स का स्टॉप लॉस अवेलेबल है और फिर प्राइस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो 99% चांसेस है कि वो ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट होगा, क्योंकि बिग इंस्टीट्यूशन इस लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो रियल ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये 2 चीज़ों को जानना होगा। पहला, क्या रेजिस्टेंस के ऊपर रिटेलर्स का स्टॉप लॉस अवेलेबल है? अगर हैं तो क्या बिग इंस्टीट्यूशन अपना पैसा लगाना शुरू कर दिए हैं? अगर आप इन 2 चीजों को समझ लेते हो तो कांग्रेचुलेशंस, आपको रियल ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना आ गया। अब जो आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर रिटेलर्स का स्टॉप लॉस अवेलेबल है कि नहीं। देखो, इसे पता करना बहुत सिंपल है। अगर प्राइस एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के नीचे टाइम स्पेंड करता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक रिटेलर्स का स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्रिएट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे के साइकोलॉजी को समझो। जब प्राइस नीचे से ऊपर आता है तो यहाँ पे कोई भी रिटेलर्स बाय नहीं करता, क्योंकि उन्हें एक रीजन चाहिए होता है बाय करने के लिए। लेकिन जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास टाइम स्पेंड करता है तो वो ये सोचकर यहाँ पे सेलिंग करते हैं कि प्राइस ऑलरेडी काफी ऊपर आ चुका है और कब से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो अब हो सकता है प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा। और बाय एनी चांस प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो मैं अपना लॉस को बुक कर लूंगा। छोटे से लॉस के बदले एक अच्छा सा प्रॉफिट होगा। और यही मेंटेलिटी के साथ यहाँ पे लाखों ट्रेडर सेलिंग करते हैं और उन सब का स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्रिएट हो जाता है। अगर आप बायर्स और सेलर्स के साइकोलॉजी को ठीक से नहीं समझ पाते तो आपको इतना याद रखना है, अगर प्राइस रेजिस्टेंस के पास होल्ड करता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक रिटेलर्स का स्टॉप लॉस अपसाइड क्रिएट हो जाता है। अब बस हमें बिग इंस्टीट्यूशन के पैसे लगाने का इंतजार करना है। जैसे ही मार्केट में वो पैसा लगाना शुरू कर देंगे वैसे ही हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल देखने को मिलेगा। यानी कि जब ऑपरेटर मार्केट में पैसा लगाता है तो वहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल देखने को मिलता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस ने सीधे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है तो ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाएगा। एज यू कैन सी हियर, प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइस नीचे आ गया। यहाँ पे भी प्राइस ने सीधे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है तो ये भी ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाएगा और नीचे चला जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट हो चुका है। और जब भी प्राइस रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट करता है और उसके बाद ब्रेकआउट करता है तो वो ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट होता है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, प्राइस ने पहले कंसोलिडेट किया और फिर ब्रेकआउट किया। अब चाहे तो मैं आपको और कुछ एग्जांपल दिखा सकता हूं, पर फिर वीडियो लंबा होगा, ऑडियंस रिटेंशन गिरेगा और वीडियो पे 100 ही व्यूज आएगा, इसलिए मैं आपको और ज्यादा एग्जांपल नहीं दिखा रहा हूं। अब जैसा कि आपको रियल ब्रेकआउट पहचानना आ गया तो इसी खुशी में इस वीडियो को लाइक कर दो और मन ना भी करे तो मेरे लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए अब हमें कहाँ पे एंट्री लेना है वो जान लेते हैं। जैसे ही एक कंसोलिडेशन के बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल देखने को मिलेगा
तो हम उस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री करेंगे। हम इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने का इंतजार नहीं करेंगे। अब ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल, हैमर कैंडल हो सकता है, इंगल्फिंग कैंडल हो सकता है, या फिर मारुबुजू कैंडल भी हो सकता है। एंट्री करेंगे कैंडल के क्लोजिंग पे। स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल के लो के थोड़ा नीचे। क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्रीमियम डीके के कारण हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस यहीं पे हिट हो जाए, इसलिए हम अपना स्टॉप लॉस कैंडल के थोड़ा नीचे रखेंगे। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और टारगेट रहेगा 1:2। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मारुबुजू कैंडल है, तो हम इस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे इस लो के पास, स्विंग लो के पास। स्टॉप लॉस होगा थोड़ा सा नीचे और टारगेट 1:2। और आप देख ही सकते हैं मार्केट ने काफी इजीली हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट कर दिया। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, तो हमें बस एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल का इंतजार करना है। जैसा कि आप इस कैंडल को देख सकते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग मारुबुजू कैंडल है, तो हम इस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस कैंडल का लो और टारगेट 1:1.5 या 2 भी रख सकते हैं। देखो, मैं आपको यही बात बताना चाह रहा था, अगर हम यहाँ पे नॉर्मल स्टॉप लॉस रखते इस कैंडल के लो के पास, तो हो सकता है इस कैंडल में प्रीमियम डीके होके हमारा स्टॉप लॉस यहीं पे हिट हो जाता है, इसलिए हम स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रखेंगे। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया। वैसे तो मार्केट और ऊपर जा रहा था, पर नॉर्मली इससे ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिलता। आप 1:1.5 या फिर 1:2 का टारगेट नॉर्मली रख सकते हैं। ऐसे 10 में से 1 या 2 बार और बड़ा टारगेट मिल जाता है, पर मैं आपको ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। बिगनर ट्रेडर्स को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी बात का रहता है कि हमें टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना है। तो आप देख ही सकते हैं हम 5 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस सेटअप की मदद से आप डेली का एक ट्रेड बना सकते हैं। मैंने जस्ट आपको पिछले 2 दिन के चार्ट के एग्जाम्पल में दिखाया। यहाँ पे रियल ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर मैं इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ड्रॉ करता तो यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, इसलिए आपको एक वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होता है तो आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने सिखाया है कि मैं कैसे वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करता हूँ और आप कैसे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी 50 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन है, कंप्लीट करवा देना। थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट।